पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के छिंदवाड़ा प्रवास का दूसरा दिन सौंसर में युवाओं ने किया जोरदार स्वागत। प्राइवेट नर्सिंग होम्स के लिए एजेंट और दलाली का काम, जिला अस्पताल से सरकारी पेमेंट। जून के प्रयासों के प्रचार प्रसार के बाद भी किसान ट्रेन 2 फेरों के बाद भी नहीं बनी किसानों की पसंद। पार्सल ट्रेन से गया आलू। और मुस्लिम युवाओं का जागरूक प्रयास, समाज में शैक्षणिक अभिरुचि के लिए मेधावी बच्चों का किया सम्मान। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ और जिले के सांसद नकुलनाथ इन दिनों गृह जिले के 6 दिवसीय प्रवास पर हैं। आज प्रवास के दूसरे दिन सौंसर पहुंचने पर नेता द्वय का युवाओं ने पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। जिला अस्पताल में काम करने वाले चिकित्सक निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठ है। योग्यता में भी कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इतने बड़े अस्पताल के बावजूद शहर के नर्सिंग होम इतने मोटे ताजे कैसे हो रहे हैं। दरअसल सरकारी पेमेंट पर कुछ लोग नर्सिंग होम के दलालों की तरह काम कर रहे हैं। काम है कमाई, कमाई और कमाई। जी, यहाँ पे वार्ड में कोई नहीं है क्या इनको ले जाने वाला? है सर, आपको खुद ले जाना पड़ रहा हो? आए नहीं, उन लोग आ रहे हैं, बोले आए नहीं अभी। तो हमारे बच्चे का जन्म हुआ, उसको प्रॉब्लम है, हमको मैडम लोगों ने कोई जानकारी नहीं दी। पैर में प्रॉब्लम आई है, यहाँ इसकी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। कोई सर लोग ही नहीं सुन रहे हैं। इन्होंने कोई है नहीं। वो बोल रहे हैं कि प्राइवेट में लेके जाओ, मैडम लोग बोल रही है। व्यवस्था नहीं सर आज संडे है, बोले डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ इलाज नहीं करेंगे वो? नहीं, अभी इलाज नहीं होगा, बोले 4 बजे तक देख लो, बोले शाम तक। ऐसा आज रविवार है, छुट्टी के दिन बताओ, छुट्टी बता रहा है। पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ सर, पहले हमारी एक बच्ची होकर खत्म हो गई। रात में बच्चे का जन्म हुआ है 11:30 के लगभग में, और बच्चे के पैर में प्रॉब्लम है। भाग दौड़ इधर कर रहे हैं, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे क्या कहें। और डॉक्टर आज संडे है, रविवार है, तो अब कहाँ चल जाएंगे लेके। और अभी ठीक हो सकता है। पिछले बार भी बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ, बच्ची नहीं रही, एक्सपायर हो गई, उसका पैर भी ऐसा ही था। तो हम कहाँ जाएं, क्या है, कुछ हमको समझ में नहीं आता। यहाँ के डॉक्टरों का क्या कहना है? यहाँ के डॉक्टरों को कहना क्या है, तो बोलते बाहर ले जाओ। शहर में पिछले कई दिनों से बकरियां गायब होते जा रहे थे। मामला चिंता का था। शहर में किसी शिकारी जानवर की आशंका तो थी नहीं, लिहाजा लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला चोर ही थे। तेरे को मालूम है एक समय में भैंस गायब हो रही थी। हाँ, कहाँ की थी वो? कहाँ की गैंग की जौनपुर से जुड़ी हुई है कि विगत कई वर्षों से, 1 वर्ष पूर्व से एक चोर गिरोह, बकरा बकरी चोर गिरोह, जो कि शहर के बीचों बीच से दिन दहाड़े बकरा बकरियां चोर कर 4 व्हीलर गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। हमें इस चीज़ की सूचना नहीं थी। इससे पूर्व भी हमारे यहाँ के दीवानजीपुरा एरिया के जानवर एवं रायल चौक छिंदवाड़ा से कई बार जानवर जा चुके हैं, लेकिन हमारे द्वारा कभी कंप्लेंट नहीं की गई। लेकिन अभी हाल ही में हमने कंप्लेंट किया तो हमें इन चोरों को फुटेज के माध्यम से ये चोर कैद हो गए।
ये चोर कैमरा फुटेज के माध्यम से कैद हो गए। और उसके अलावा जब ये कैद हुए तो इन लोगों इन गिरोहों के द्वारा, ये एक गिरोह की बात नहीं, ये 2-2, 3-3 गाड़ियां लेके आते हैं और पहले देख लेते हैं एरिया में देखने के बाद फिर ये जानवरों पे नज़र रखते हैं। और महंगी नस्ल के बकरा बकरी ये चोर के एरिया से उठा लेते हैं, 4 व्हीलर में भर के लेके चले जाते हैं। इसकी सूचना हमने कोतवाली थाने में दर्ज कराई कैमरा फुटेज के माध्यम से। तो हम ये चाहते हैं शासन मतलब पुलिस प्रशासन से कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अभी कल में एक प्रार्थी के द्वारा सूचना दी गई थी, शकील भी, कि दीवानचीपुरा से कुछ उसकी बकरियां चोरी गई हैं। इस संबंध में तस्दीक की गई है। एक गाड़ी का नंबर ही प्राप्त हुआ है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखकर और लोगों से पूछताछ कर उसमें जांच की जा रही है। सर, चोरी का क्या प्रकार है, चोरों का कैसे चोरी करते हैं? सब तस्दीक की जा रही है, इस बारे में पूछताछ की जा रही है, फुटेज वगैरह देख के। मुस्लिम समुदाय के युवाओं के संगठन न्यू युवा परिवर्तन ग्रुप ने समाज के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। दरअसल यह युवा संगठन समाज में शैक्षणिक स्तर के उत्थान के लिए काम कर रहा है। खिदमत के लिए सम्मानित करने के लिए जो खिदमत खल्क कहलाती है, खिदमत खल्क का ऑर्डर हमको अल्लाह, जो महफिल अल्लाह के हुक्म को पूरा करने वालों के इस्तकबाल के लिए है, तो मुझे ज़रूरी लगता है कि इस महफिल का आगाज़ भी नूरानी होना चाहिए। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम जनाब एडवोकेट रहमत अली साहब जो नागपुर से तशरीफ़ फरमा उनसे कि आप आएँ और तिलावत कुरान पाक से इस महफिल का नूरानी आगाज़ करें। आप जानते हैं कि आज युवा परिवर्तन इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर की तरफ से हौसला अफजाई का एक जलसा यहाँ मुमकिन है। लिहाजा इस जलसे की शुरुआत अल्लाह के कलाम से शुरू हो, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा दूँ। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान बड़ा फंसा रहा है। इल्लल लज़ीना आमनू, सिवाय उन ईमान लाए और नेक आमाल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेक आमाल जो है बहुत उसको वाज़े करना चाहता हूँ कि आमाल सिर्फ दीनी आमाल नहीं होते बल्कि समाजी और खिदमती आमाल भी होते हैं। इसलिए एक यहाँ जो अमल चल रहा है वो एक नेक आमाल का ही एक हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमको, जिसके लिए अक्सर हॉस्पिटल, योजना आयोग, नगर पालिका इधर उधर जाना पड़ता है। इन सब करने के बाद में ये समझ में आया कि लोगों की परेशानी की जो सबसे बड़ी वजह है वो इन्फॉर्मेशन का ना होना है, जानकारी का अभाव। जैसे किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना है किसी ऐसे स्कूल में जिनकी फीस 25-30 हज़ार रुपये सालाना होती है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिला दिलवा देते हैं। ये कार्यक्रम 10वीं और 12वीं में डिस्ट्रिक्ट में जो समाज के बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर्स लाए हैं, लगभग 90% प्लस जो बच्चों के नंबर्स आए हैं, उन लोगों की हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा समाज सेवी संस्थाएं और लोगों ने जो कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपने दिलो जान से मेहनत करी लोगों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी ये कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम युवा परिवर्तन इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर की तरफ से रखा गया है। असल में लगभग पिछले 6-8 साल से मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ और कोरोना काल में काम करने के बाद ये समझ में आया कि लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी की वजह है वो जानकारी का अभाव है। जानकारी के अभाव में लोग सही दिशा में नहीं जा पाते हैं। जैसे 10वीं पास करने के बाद बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से या उनकी फिजिकल फिटनेस के हिसाब से, वो जानकारी ना होने के चक्कर में बच्चे अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं गलत दिशा चुन के। 12th पास करने के बाद बच्चों को किस दिशा में जाना चाहिए वो भी बच्चे तय नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को एक गाइडेंस करने का हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं हर हफ्ते में एक दिन, और बस इसी उपलक्ष्य। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श।
डॉक्टर 24। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 73900739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 73900739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करें साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पेंशनर सदन में आयोजित एक सादे समारोह में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ द्वारा भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र मौर्य के मुख्य आतिथ्य में हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि आपका सम्मान करके आज हम कृतकृत हुए हैं, धन्य हो गए। आपका सम्मान करके आज हम कृतकृत हुए हैं। आपके हर त्याग से, बलिदान से उपकृत हुए हैं। आपकी जो छवि है दिल में हम भुला सकते नहीं हैं। आपके अवदान का बदला चुका सकते हैं। आपके अवदान का बदला चुका सकते नहीं हैं। आपको स्थान दे सकते हैं, आपकी हम सराहना कर सकते हैं और आपके पद चिन्हों पर चल सकते हैं। यह हमारे यहाँ प्रण लेते हैं और सभी मातृशक्तियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं और शहीदों को भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा जिला की तरफ से आज हमने शहीद जो देश की सेवा के लिए शहीद हुए हैं उनकी पत्नियों का सम्मान करने का यहाँ पे एक आयोजन किया था। चूँकि छिंदवाड़ा जिला पिछले साल सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में जो झंडे का वितरण छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, छिंदवाड़ा अव्वल रहा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बॉर्डर पे सैनिक लगे हुए हैं उनके बच्चे, पत्नियों और उनके परिवार के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सशक्त बनाने के लिए यहाँ से सेवा प्रदान करें। इसी उपलक्ष्य में हमने आज ये कार्यक्रम रखा है और ये कार्यक्रम हर साल हम करते हैं। पिछले बार हमने किया था जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पे सैनिक थे उनका सम्मान किया था और हमने कुछ राशि शासन को पहुँचाई थी। इस बार भी हम उनकी पत्नियों को जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नियों का सम्मान किया हमने
और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे जनप्रतिनिधि और हमारे छिंदवाड़ा जिले की जनता इसमें सहयोग करे और हमारे सैनिकों का सशक्त बनाए। छिंदवाड़ा से कितने परिवार? छिंदवाड़ा से 5 महिलाएं हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है। बाकी ऐसे तो 60-70 लोग हैं जो सैनिक हैं और सेना से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने भी 5 लोगों को बुलाया है और हम ये इससे लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों से जुड़ें और भारतीय सेना के लिए आप कुछ ना कुछ यहाँ से धन पहुँचाएं ताकि हमारी सेना और उनके बच्चे सशक्त हो सकें। जय हिंद, जय भारत। किसान ट्रेन को चलाने के लिए जोन के अधिकारियों और जोनल सदस्यों के प्रचार प्रसार के बावजूद किसान ट्रेन खुद किसानों को ही पसंद नहीं आई। किसान अपनी उपज बाहर की मंडियों में भेज तो रहे हैं, लेकिन किसान ट्रेन से नहीं। छिंदवाड़ा से 238 टन आलू भेजा तो गया, लेकिन पार्सल ट्रेन से। संतरा से भेजा गया। 64 से भेजा गया। 44 टन भेजा गया था। 44 टन बड़े तो अपने यहाँ छिंदवाड़ा जिले में तो ये संतरा ज्यादा निर्यात होता है। किसान ट्रेन एक्चुअली किसानों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा दी जाने वाली सुविधा है। बदकिस्मती से हमारे किसानों सुविधा का फायदा नहीं उठा पाए। एक प्राइवेट फर्म ने यहाँ से पश्चिम बंगाल के अबादा स्टेशन के लिए इंडेंट लगाया है और आज एक स्पेशल ट्रेन छिंदवाड़ा से अबादा के लिए रवाना हुई है, जिसमें 238 टन आलू यहाँ से भेजी गई है। यदि किसान भाई किसान स्पेशल में इसका फ़ायदा उठाते तो उसमें 50% का उनको फ़ायदा होता, 50% किराया कम मिलता है। खैर इस ट्रेन में ये 50% का फायदा, ये 50% का फायदा केवल जो किसान स्पेशल ट्रेन है उसमें है। और ये ट्रेन में स्पेशल कोई फायदा नहीं है, इसमें फुल फेयर लगा है। रेलवे को इससे 8,23,000 की अर्निंग हुई है और 238 टन आलू हमने यहाँ से पश्चिम बंगाल के अबादा स्टेशन के लिए भेजा है। ये ट्रेन कब रवाना होगी? ये ट्रेन रवाना हो चुकी है। यहाँ से सुबह 7:30 बजे आई थी और दोपहर में 1:30 बजे इसका लोडिंग कंप्लीट हो गया और दोपहर 2:15 पर यहाँ से रवाना हो चुकी है। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संगठन के उपाध्यक्ष मनोज बटाविया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वीडियो बना रहे क्यों बना रहे वीडियो? कहाँ दे? नाम लिखो और दस्तखत करो। ऐसा नाम नाम और दस्तखत बाद नाम भी लिखना पड़ेगा ना। और तो है सभी नाम पदनाम हस्ताक्षर मोबाइल नंबर। अरे संगठन का यार आप लोग सदस्य रह लेते हैं। नंबर 2 सचिव आ जाएगा, कोषाध्यक्ष आ जाएगा, बाकी भी सदस्य। तो कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय बात सहयोग करेंगे। सर एलसी में हमने बहुत वो किया था रिक्वेस्ट सचिव महोदय से भी निवेदन किए जाते रहे। नहीं अभी आप मुझे बताना, मैं लड़ लूंगा। मैंने लेटर पे छपवा लिया। पातालेश्वर में आज राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक संपन्न हुई। पदाधिकारियों ने चर्चा कर कई अहम निर्णय लिए। पूरी रूपरेखा, संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना, संगठन को पूरे सिस्टम से चलाना, इसके लिए हमको किसी को एक ऐसा दायित्व देना पड़ता है ताकि वो समय समय पर आप लोगों तक भी उसकी आगामी कार्यक्रमों की सूचना पहुंच जाए। ऐसा मन में बिल्कुल नहीं रखना है कि फलाने व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया गया तो फलाने को दायित्व दिया गया, हमको क्यों नहीं दायित्व दिया गया।
क्योंकि ट्रेन को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। जब इंजन आगे लगा रहता है तो पूरी ट्रेन, पूरे डब्बे उस इंजन के माध्यम से चलते हैं। ऐसी मानसिकता से हम काम करें कि हम अच्छे ज़बरदस्त तरीके से काम करेंगे और हिंदू समाज को, हिंदू समाज के युवाओं को, बहनों को, माताओं को, बुजुर्गों को हम अपने धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य हम करेंगे। और आज आप काफ़ी बड़ी संख्या में 45 वर्ग क्षेत्र के युवा आप एकत्रित हुए। आप लोगों ने यहाँ मन बनाया कि हमको संगठन में जोड़ना है और हमको संगठन में काम करना है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है आप लोगों को। वर्तमान में ऐसी परिस्थिति चल रही है कि हम जैसा देखते हैं, किसी व्यक्ति को हमने देखा कि इसने इस तरह की कटिंग करवाया है, हम बालों की उस तरह की कटिंग करवा लेते हैं। किसी व्यक्ति आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के आयाम राष्ट्रीय बजरंग दल की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें शुभम हिमांशु वर्मा जी को नगर महासचिव बनाया गया और नगर की इकाई का विस्तार किया गया, जिसमें आगामी कार्यक्रम त्रिशूल दीक्षा के बारे में योजना बनाई गई एवं सभी हिंदू भाइयों को त्रिशूल दीक्षा दिलाने की एक पहल बनाई गई कि सभी लोगों को, सभी हिंदू भाई, हिंदू बहन एवं हिंदू माता पिता, जितने सभी लोगों के घर में लोग हैं, सभी लोगों को त्रिशूल दीक्षा लेना है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के छिंदवाड़ा प्रवास का दूसरा दिन, सौंसर में युवाओं ने किया जोरदार स्वागत। प्राइवेट नर्सिंग होम्स के लिए एजेंट और दलाली का काम, जिला अस्पताल से सरकारी पेमेंट। जून के प्रयासों के प्रचार प्रसार के बाद भी किसान ट्रेन 2 फेरों के बाद भी नहीं बनी किसानों की पसंद, पार्सल ट्रेन से गया आलू। और मुस्लिम युवाओं का जागरूक प्रयास, समाज में शैक्षणिक अभिरुचि के लिए मेधावी बच्चों का किया सम्मान। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।